अकेला, धुंध और सन्नाटे में डूबा हुआ। पेड़ टेढ़े मेढ़े और पुराने कस्बे के किनारों पर पंजे गाड़े हुए थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों जैसी थीं। हवा में भारीपन था जो सड़न और गीली मिट्टी की गंध से भरी हुई थी। कस्बे के लोग, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रात में घूमने वाले सायों के बारे में फुसफुसाते थे। साइलेंट हॉलो हमेशा से रहस्यों की जगह रही है। इसका इतिहास समय की परतों और भूली हुई कहानियों के नीचे दबा हुआ है। लेकिन अब कस्बे पर एक नया अंधेरा छा गया था, एक ऐसा डर जो उनके जीवन की नींव में समा गया था। बच्चे गायब होने लगे थे। उनकी हंसी खामोश हो गई थी। उनके खिलौने सड़कों पर पड़े रह गए थे। कभी खुशी और खेल की गूंज अब एक भयानक सन्नाटे में बदल गई थी जो हवा में भारी पड़ रही थी। गायब होना धीरे धीरे शुरू हुआ, पहले तो शायद ही ध्यान देने योग्य। यहाँ एक लापता बच्चे का पोस्टर, वहां एक चिंतित माता पिता। लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था जो सामान्य से हटकर लगे। लुका छिपी के खेल के दौरान एक बच्चा भटक गया। उसकी हंसी परछाइयों में लुप्त होती गई। एक और बच्चा अपने शयन कक्ष की खिड़की से गायब हो गया। खिड़की पर एक खिलौना पड़ा था जो उसकी अचानक अनुपस्थिति का मूक गवाह था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, गायब होना और भी आम होता गया। कस्बे में दहशत हर गायब बच्चे के साथ बढ़ती गई। सुरक्षा की भावना चकनाचूर हो गई थी। उसकी जगह एक व्यापक भय ने ले ली थी। एक बार परिचित सड़कें अब खतरनाक लग रही थीं। हर परछाई किसी भयावह चीज के छिपने की जगह लग रही थी। शहरवासी हर कोने में खतरा देखने लगे थे। उनकी कल्पनाएं डर से बेकाबू हो रही थीं। नगरवासी श्रापों और तामसिक आत्माओं के बारे में फुसफुसाते थे। उनकी आवाजें धीमी थीं। उनकी निगाहें घबराहट से स्टोन मिल हवेली के विशाल सिलहूट की ओर देख रही थीं, जो शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर स्थित थी। हवेली हमेशा से स्थानीय किंवदंतियों और भूतों की कहानियों का स्रोत रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई गहरा सच छिपा है। हवेली पत्थर और परछाई की एक ढहती हुई इमारत हमेशा से बेचैनी का स्रोत रही थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। यह ऐसा था जैसे घर खुद देख रहा हो, प्रतीक्षा कर रहा हो। सबसे पहले गायब होने वाली छोटी एमिली कार्टर थी। नवंबर की एक ठंडी शाम को उसकी चमकदार आंखें और संक्रामक हंसी खामोश हो गई। उसके लापता होने ने शहर में भय के अवतरण की शुरुआत को चिह्नित किया। वह पार्क में खेल रही थी। उसकी हंसी शाम के समय गूंज रही थी। तभी वह अचानक गायब हो गई। एक पल वह वहां थी, अगले ही पल बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसका कोई पता नहीं चला, केवल उसकी हंसी की गूंज हवा में गूंज रही थी, जो खोई हुई चीज की भूतिया याद दिलाती थी। पार्क, जो कभी खुशी की जगह थी, अब यादों का कब्रिस्तान लगता था। फिर आया युवा थॉमस मिलर, भूरे बालों वाला एक शांत लड़का जिसे काल्पनिक जीवों को चित्रित करने का शौक था। उसके चित्र ही उसका पलायन थे, एक ऐसी दुनिया जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करता था। वह एक तूफानी रात को अपने बेडरूम से गायब हो गया। उसके चित्र फर्श पर बिखरे पड़े थे। उसके द्वारा बनाए गए जीव पन्नों से पीछे घूर रहे थे। उनकी आंखें एक अजीब सी जानकारी से भरी हुई थीं। यह ऐसा था जैसे उसकी कल्पना सबसे भयानक तरीके से जीवंत हो गई हो। खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में लहरा रहे थे, मानो कोई चीज रात में उड़ गई हो। बाहर तूफान ऐसा लग रहा था जैसे शहर के भीतर के उथल पुथल को प्रतिध्वनित कर रहा हो। हर गुमशुदगी के साथ साइलेंट हॉलो में दहशत बढ़ती गई। इसने शहरवासियों के दिलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। डर स्पष्ट था, एक जीवित सांस लेने वाली इकाई जो उनकी चिंता पर पलती थी। वे अंधेरा होने के बाद बाहर जाने से बचने लगे। उनके घर उनके अपने डर की जेल बन गए। एक बार का घनिष्ठ समुदाय अब अलग थलग महसूस कर रहा था। हर परिवार अपने ही डर की दुनिया में सिमट गया था। बच्चों की हंसी, जो कभी शहर में एक आम आवाज हुआ करती थी, उसकी जगह एक भयावह सन्नाटा ने ले ली थी, जो कभी कभी चिंतित माता पिता की फुसफुसाहट और हवा में लहराते प्राचीन पेड़ों की चीख से ही टूटती थी। साइलेंट हॉलो का शहर परछाइयों और फुसफुसाहट की जगह बन गया था, जहां अज्ञात का डर हर दिल पर मंडरा रहा था।
स्टोन मिल हवेली। इसका नाम सुनते ही शहरवासियों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। यह साइलेंट हॉलो के बाहरी इलाके में स्थित था, जो बीते युग का एक स्मारक था। इसका एक समय भव्य पहलू अब ढह रहा था, जो आइवी और उपेक्षा से ग्रस्त था। किंवदंतियों में हवेली के मूल मालिक जैकब एल्ड्रिज की बात कही गई है, एक धनी वैरागी जिसका अंत उसकी दीवारों के भीतर एक भयानक मौत के साथ हुआ था। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि एल्ड्रिज ने काले जादू में हाथ आजमाया था, जिससे दुनिया में कुछ बुराई आ गई थी। दूसरों ने दावा किया कि वह अपनी प्यारी पत्नी की मृत्यु के बाद दुख से पागल हो गया था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली से बंध गई। सच्चाई जो भी हो, स्टोन मिल हवेली हमेशा से अंधेरे की जगह रही है। इसकी परछाई साइलेंट हॉलो पर अभिशाप की तरह पड़ रही थी, और अब हर बच्चे के गायब होने के साथ शहरवासी इस भावना को दूर नहीं कर सके कि हवेली किसी न किसी तरह से इसमें शामिल है, कि जो भी बुराई इसकी दीवारों के भीतर छिपी है, वह उस आतंक के लिए जिम्मेदार है जिसने उनके शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। डिटेक्टिव डेविड क्रॉस साइलेंट हॉलो में उस दिन पहुंचे, जो दिन उनके मूड की तरह ही धूमिल था। आसमान एक मटमैले भूरे रंग का था, जो उनके विचारों को दर्शाता था। सबसे जटिल मामलों को सुलझाने के लिए ख्याति वाले एक अनुभवी जासूस क्रॉस ने अंधेरे और निराशा का अपना उचित हिस्सा देखा था। लेकिन साइलेंट हॉलो के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था, एक ऐसी भावना जिसे वह पूरी तरह से दूर नहीं कर सके। हवा निराशा से भरी हुई थी। सन्नाटा केवल पत्तों की सरसराहट और कौवों के दूर से आती आवाज से टूट रहा था, जिससे भयानक माहौल और बढ़ गया था। जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि अनगिनत अनदेखी आंखें उन पर टिकी हुई हैं। शहरवासी उनकी हरकतों को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर आशा और भय, जिज्ञासा और संदेह का मिश्रण है। स्थानीय शेरिफ हॉवर्ड नाम का एक थका हुआ दिखने वाला आदमी उनसे एक थकी हुई आह के साथ मिला। उसके कंधे शहर की परेशानियों के बोझ से झुक गए थे। डिटेक्टिव क्रॉस, मैं यहाँ आने के लिए आपकी सराहना करता हूँ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज इस्तीफे और हताशा के संकेत के साथ भारी थी। हम यहाँ अपनी बुद्धि के अंत में हैं, उन्होंने कहा। उनकी आंखें स्थिति की निराशा को दर्शाती हैं। बच्चे, वे बस गायब होते जा रहे हैं, वह आगे बोला। उसकी आवाज थोड़ी टूट गई। क्रॉस ने शेरिफ की आंखों में डर को भांपते हुए गंभीरता से सिर हिलाया, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए। मुझे सब कुछ बताओ शेरिफ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी और स्थिर थी। शुरुआत से शुरू करो, कुछ मत छोड़ो। जैसे ही शेरिफ ने गुमशुदगी के बारे में बताया, क्रॉस को बेचैनी की बढ़ती भावना महसूस हुई। उनके पेट में एक गांठ सी बंध गई। किसी भी सुराग की कमी, सुराग का अभाव, श्रापों और तामसिक आत्माओं की फुसफुसाहट जो शहर को सताती थी। शहर के ऊपर मंडराती स्टोन मिल हवेली की अशुभ उपस्थिति, यह सब कुछ अंधेरे और भयावह खेल की ओर इशारा करता है। क्रॉस जानता था कि इस रहस्य को सुलझाना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन वह इसकी तह तक जाने के लिए दृढ़ था, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। स्टोन मिल हवेली के अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी, जो वर्षों की उपेक्षा का प्रमाण थी। मकड़ी के जाले हर सतह से चिपके हुए थे, जटिल पैटर्न बुनते थे जो त्याग की कहानियां कहते थे। केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, वह थी क्रॉस के पैरों के नीचे फर्श के तख्तों की चीख, जो खाली हॉल में गूंज रही थी। वह महसूस कर सकता था कि घर का भार उस पर हावी हो रहा है। सन्नाटा हर आवाज को बढ़ा रहा है। उसका हर कदम भारी माहौल को भंग करता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो हवेली खुद उसकी उपस्थिति से अवगत हो। वह अंधेरे कमरों से होकर गुजरा। उसकी टॉर्च कमरे में चमक रही थी, जो फीकी भव्यता और लंबे समय से भूले हुए जीवन की झलक दिखा रही थी। एक समय भव्य सजावट अब खंडहर में पड़ी थी, अपनी पिछली महिमा की छाया। संगीत कक्ष के एक कोने में एक भव्य पियानो चुपचाप पड़ा था। उसकी चाबियां धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। ये ऐसा था जैसे संगीत हमेशा के लिए खामोश हो गया हो, केवल एक भूतिया स्मृति को छोड़कर। शतरंज का एक आधा अधूरा खेल पुस्तकालय में एक मेज पर पड़ा था। मोहरे बिखरे हुए थे, जैसे जल्दबाजी में गिरा दिए गए हों।
यह समय पर जमे हुए एक क्षण का स्नैपशॉट था, एक रहस्य जो सुलझने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही वह भव्य सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचा, उसने देखा कि दालान के अंत में लकड़ी के एक भारी दरवाजे के नीचे से एक फीकी रोशनी निकल रही है। अन्यथा अंधेरे और भयावह हवेली में रोशनी एक विसंगति थी। जब उसने दरवाजे की घुंडी तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ थोड़ा कांप गया। उसके ऊपर एक अपशकुन की भावना छा गई। यह ऐसा था जैसे दरवाजे में ऐसे रहस्य छिपे हों जो अनदेखे ही रहें तो बेहतर है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कब्जे विरोध में कराह उठे। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज पूरी हवेली में गूंज रही हो, जिससे रहस्य की भावना और बढ़ गई। उसके पार का कमरा छोटा और कम साज सज्जा वाला था, जिसमें केवल एक खिड़की से धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी। रोशनी मुश्किल से ही कमरे को रोशन कर पा रही थी, जिससे उसका भयानक माहौल और बढ़ गया। कमरे के बीच में एक लकड़ी की मेज रखी थी और उस पर चमड़े की जिल्द वाली एक किताब रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किताब कमरे का केंद्र बिंदु हो, सारा ध्यान अपनी ओर खींच रही हो। क्रॉस सावधानी से मेज के पास पहुंचा। उसकी निगाहें किताब पर टिकी हुई थी। यह ऐसा था जैसे किताब में किसी प्रकार की शक्ति हो जो उसे अपने करीब आने के लिए मजबूर कर रही हो। इसके कवर पर कोई निशान नहीं था। इसका चमड़ा उम्र के साथ चिकना हो गया था। किसी भी शीर्षक या शिलालेख की कमी ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी सतह पर छू गईं, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक झटका सा लगा, जैसे उसे करंट लग गया हो। यह सनसनी चौंकाने वाली और दिलचस्प दोनों थी, जिससे उसके मन में उत्तरों से ज्यादा सवाल थे।